बिहार विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए, बिहार सरकार कई मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है, चाहे वह छात्रों का मुद्दा हो, बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा संपूर्ण परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर लगातार विपक्ष जो है वह हमला बोल रहा है सरकार पर। सरकार नीतीश कुमार, चाहे वह भाजपा की बात कर ली जाए, संपूर्ण एनडीए की बात कर ली जाए, ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, उसी कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हैं वह आमरण अनशन पर गांधी मैदान बापू के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। लगातार उनका अनशन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लगातार अभ्यर्थी जो हैं इस पर आंदोलन कर रहे हैं। आज बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा भी संपन्न हो रही है। इसी कड़ी में आज युवा संवाद जो है महुआ में रखा गया था। चंचल सुमन सिन्हा यह कॉलेज है और यहाँ पर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी पूर्व एमएलसी हैं, वह पहुंचे हुए थे और युवा संवाद किया। इन्होंने युवाओं से बातचीत की, युवाओं को का जो मुद्दा है उसको इन्होंने उठाया। चंद्रवंशी जी, क्या कुछ कहिएगा? बिहार सरकार कई मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इसका नतीजा देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार के विकास के जितने भी मानक हैं उन सभी मानकों पर बिहार आज फिसड्डी साबित हो रही है। और खास करके जब उन नौजवानों पर जो बिहार के भविष्य हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई इस ठंडे में और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, ये लगता है कि हम लोग का अंग्रेज राज का याद आ गया। और उसी के लिए प्रशांत जी गांधी मैदान के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और धरना स्थल पर बैठे हुए नहीं है, आमरण अनशन पर हैं। लगातार तीसरे दिन इस कड़ाकी ठंड में कोई ऊपर से शेड नहीं है, उस शेड में हम लोग ने भी 24 घंटा उनके साथ रहा। तब प्रशांत किशोर जी जो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, आज बिहार के भविष्य के लिए, बिहार को बदलने के लिए जो वह गांधी जी के मूर्ति के पास बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को आज भी जू रेंग नहीं रहा। उन परीक्षार्थियों से, उन आंदोलनकारी साथियों से वार्ता करने का भी यह प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशांत जी ने भी बता दिया है कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार ये परीक्षार्थियों के साथ बात नहीं करती है, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा, चाहे उनका प्राण वहाँ से निकल जाए, लेकिन गांधी मैदान के मूर्ति से नहीं हटेंगे। इस पर कई बार प्रशासन के लोगों ने वहां पर आया और जबरन बल प्रयोग करके उन पर मुकदमा करने का काम किया। लेकिन इधर से भी कई वकील लोगों ने हाईकोर्ट में गए हैं और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि गांधी जी का ही हथियार दिया हुआ था, सत्याग्रह का, अनशन का, और आज उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूं शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें हम कानून कहाँ तोड़ रहे हैं? इसीलिए आज नीतीश कुमार जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ है, न उनको वहाँ से हटा पा रही है और न आंदोलनकारी साथियों से बात कर पा रही है। इसलिए जनसुराज का जो संकल्प है, बिहार बदलने का संकल्प, वह आगामी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें पूरे बिहार के लोग, चाहे जितने संवर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग एक साथ खड़े होकर के बिहार को बदलने के लिए जनसुराज में आवें और प्रशांत किशोर की अगुवाई में बिहार का जो सपना है बदलने का, उस सपना को साकार करें। यही आज के युवाओं का मुख्य संदेश हो। आप तो युवाओं से तो कह ही रहे हैं कि जनसुराज में आए, लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि जात पात की राजनीति बिहार में खूब होती है। जात है जो जाति नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या जात पात की राजनीति में बिहार के लोग जनसुराज एक विकल्प के रूप में जनसुराज को देखेंगे, लग रहा है आपको? देखिए, जात तो है, ये यथार्थ है। बिहार के अंदर या देश के अंदर जातियां हैं, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हर जाति में अच्छे और बुरे लोग हैं। तो जनसुराज का यह संकल्प है कि जो जिन जातियों में संख्या के मुताबिक अच्छे लोग हैं, उनको ढूंढ करके हम लावें और उनको आगे करें, ताकि बिहार के विकास में जाति पीछे छूट जाए, विकास आगे हो जाए। यही जनसुराज का मुख्य संकल्प है। एक और प्रश्न होगा, प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह सरकार जो है या फिर कई नेता जो हैं आवाज उठाते रहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, जो यह आरोप लगता है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी दल का एजेंट होता तो अपनी ज़िंदगी और मौत को ताक पर रख करके आज जिस तरह से कड़ाके की ठंड में, आज जिस तरह से पगडंडियों पर पानी में घूमते नजर आए हैं, जिस दल को नुकसान हो रहा है वो इस तरह की अफवाह उठा रहे हैं। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाजपा का बी टीम नहीं है, न किसी दल का बी टीम और सी टीम है। यह जनसुराज का संकल्प है, प्रशांत किशोर का संकल्प है कि बिहार को बदल करके ही हम रहेंगे, चाहे जिन पार्टियों को नुकसान हो। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं बिहार बदलने का जो संकल्प है वह जनसुराज आगे बढ़ करके काम कर रहा है, उसमें आप आइए और उसके सहभागी बने। रामबली जी, आपके बारे में भी जो है एक खबर चली कि उपचुनाव के बाद रामबली सिंह चंद्रवंशी जी जो है वो जनसुराज छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे?
अब इस तरह की भ्रांतियां लोगों में होती है। मैं तो खुद अभी जन सुराज के और प्रशांत जी का तारीफ कर रहा हूं कि जो आदमी आज कड़ाके की ठंड में जीवन मौत की भी परवाह नहीं कर रहा, किसके लिए? आज जन सुराज जी के पास जितने धन दौलत और बुद्धि थे उसमें आराम से वो ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन बिहार के बदलने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में अगर हमारे जैसे इन लोगों जैसे लोग अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का बेड़ा कोई गर्क में चला जाएगा और बिहार काफ़ी पीछे छूट जाएगा। इसलिए ये सब धारणा बिल्कुल अफवाह है। इस अफवाह में यहाँ तो देवेंद्र यादव जी के बारे में लिखी, लेकिन उनका व्यक्ति विशेष में कभी मतभेद होता है। मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होता है। मतभेद तो किसी मुद्दे पर हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के पार्टी में पूरा डेमोक्रेसी है, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। जनसुराज का जो झंडा है, जनसुराज का जो संकल्प है, उसके साथ हैं हम लोग। जितने नेता आए थे और जितने नेता हैं और आगे कारवां बढ़ रहा है। अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न। डॉक्टर सुमन सिन्हा जी के यहाँ आप आज पहुंचे हुए थे कॉलेज परिसर में, युवा संवाद कार्यक्रम था। क्या महुआ में भी बदलाव की आवश्यकता है, आपको लग रहा है? यहाँ तो प्रशांत जी को ही आना था, लेकिन अगर ये कार्यक्रम में नहीं बैठे होते या कार्यक्रम एक दिन के या 2 दिन के अंदर समाप्त हो गया होता तो आज प्रशांत किशोर जी आप सब लोगों के बीच में होते। लेकिन प्रशांत जी नहीं आए हैं, तो महुआ के डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग यहाँ पहले भी जनसुराज का कई कार्यक्रम हुए हैं, लोगों ने लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी भी अब अधिक लोगों की जुड़ने की संभावना है और जोड़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने बताया कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती है, उसके माध्यम से फिर एक बार जनसुराज के लोग घरों घरों तक जाएंगे और लोगों को जनसुराज के मुहिम को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि बिहार में जो है अगला 2025 जो है वह बदलाव का साल हो और बिहार में लोगों को नहीं झेलना पड़े। आज हर सेक्शन का लगभग 44 नहीं 47 मैंने देखा जो प्रतिनिधियों का जो पटना में जन आंदोलन हुआ है, उस पर बिहार सरकार के द्वारा लाठियां चटकाई गई है। तो यह बिहार सरकार क्या हो गया है इस भाई? आज लगता नहीं है कि ये बिहार की चुनी हुई सरकार है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से ये पिछले सदन से जा रहे हैं सदस्य बन करके। विधायक का चुनाव इन्होंने कभी असेंबली का नहीं लड़ा, इसलिए कि विधायक का चुनाव जब लड़ेंगे, लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो उनको झेलना पड़ेगा। जो जिस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है तिकड़म से उनको झेलना पड़ेगा। आज भी देखते होंगे कभी नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ आते हैं, कभी उससे अलग होते हैं। ये क्या मजाक है भाई? ये तो अपना सीट का तिकड़म करते हैं, अपना सत्ता की बार्गेनिंग करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी के जो सब जवाब थे लोगों ने देख लिया है। अब नीतीश कुमार जी को उखाड़ फेंकना है, जनसुराज का राज स्थापित करना है। यही संकल्प के साथ हम लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे प्रश्न होगा, चंद्रवंशी जी पहुंचे हुए थे, कैसे देखते हैं, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ये है ना, इन्होंने मेरे है ना मन की बात है ना बोल दी। और प्रशांत जी का जो 5-6 संकल्प है, घर घर है ना पहुंचाना होगा। ये सिर्फ यहाँ से काम है ना चलने वाला नहीं है। तो हम है ना सभी वार्ड में जाएंगे और के वार्ड है ना मीटिंग है ना करेंगे, आम सभा। और जो लोग बुजुर्ग हैं, महिला लोग नहीं है ना आप आ सकते हैं यहाँ पर, उनके भी ना कान में है ना डालेंगे। और प्रशांत जी तो मोबाइल तक तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन दिल तक हमें है ना पहुंचना पड़ेगा। क्या लग रहा है, दिल तक पहुंचाने की आवश्यकता है प्रशांत किशोर की बातों को? बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि 1-2 महीना ही पार्टी बने हुआ, आज लाखों की संख्या हम लोग प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक उम्मीद है, एक सपना है कि भाई जो बिहार 35-40 सालों से जो सबसे आखिरी पैदान में पहुंच चुका है, एक आदमी, एक शख्स बिहार में आया है जो बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल कराना चाहता है, बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहता है, और जो छात्रों का जो समस्या उस पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में, आज लाखों की संख्या में है, कल करोड़ों की संख्या में होगी और 2025 में जनसुराज का सरकार बनेगा। चलिए, तो आज लाखों की संख्या में है, कल करोड़ों की संख्या में जो है यहाँ आंकड़ा पहुंचेगा। और रामबली चंद्रवंशी जी का कहना था कि जनसुराज के समर्थक जो हैं वह आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। युवाओं से बातचीत की गई है, युवाओं के मुद्दों को उठाया गया है। बिहार सरकार जिन मुद्दों से घिर रही है उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज यहाँ पर संवाद हुआ है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या युवाओं के मन में है? क्या युवा चाहते हैं कि सरकार बदले? महुआ में भी क्या युवा बदलाव चाहते हैं? अब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।